हेलो फ्रेंड्स। मैं सोच रहा था आज कुछ ऐसी बात करें कि जैसे स्टूडेंट्स आजकल एग्ज़ाम्स के दिन हैं, तो उनको कुछ ऐसे टिप्स दिए जाएं कि वो कैसे जल्दी सीखा जा सकता है। हाउ वी कैन लर्न फास्ट। देखो दोस्तों, लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये हम सब जानते हैं। पर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान रखें तो हम ना कि हम नयापन सीख सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन में हम बहुत ही महान व्यक्तित्व बन सकते हैं। क्योंकि आज के युग में लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैन धर्म में कहा जाता है श्रावक। श्रावक मतलब जो सुनता है, हाँ, श्रवण करता है और वो मन से चीज़ को सीख जाता है। जस्ट सुनने भर से ही वो सीख जाता है जीवन का राज। इसके ऊपर एक वाक़या याद आता है। मैं पढ़ रहा था कहीं, एक बहुत विद्वान दार्शनिक हुए 20वीं शताब्दी के शुरू में, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे। उनका नाम था चार्ल्स टाउनसेंड कोपलैंड। ये चार्ल्स टाउनसेंड कोपलैंड जो थे, ये वहाँ के एक वहीं के पढ़े इंग्लिश के प्रोफेसर थे। 1925 के आसपास थे और 1952 में इनकी मृत्यु होगी। 1860 के जन्मे थे, लेकिन ये बहुत मशहूर थे। इनको सुनने के लिए, ये पोएट भी थे, सुनने के लिए बहुत बड़े पोएट्स, राइटर्स और बड़े बड़े विद्वान लोग तत्पर रहते थे। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा था और अद्भुत था। एक बार ये जब लेक्चर दे रहे थे तो एक स्टूडेंट खड़े होके उनसे पूछता है, सर मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ टिप्स दीजिए। तो उन्होंने उसको देखा, अच्छा मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे ध्यान से सुनना होगा। तो वो लड़का शांत रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सर मैं सीख रहा हूँ। देखा, रिप्लाई दिया उन्होंने, तुम सीखने लगे हो। सीखने के लिए आपको एक शांत चित्त, हाँ, यू हैव टू कीप योर हार्ट सोल ओपन। एक जो लर्निंग है ना, एक आध्यात्मिक एक्सरसाइज है। हम देखते हैं कि लोग, ऑडियंस जो होते हैं, श्रोतागण, वो क्या होते हैं, वो क्लासरूम में जैसे बैठे स्टूडेंट्स वैसे होते हैं, या किसी प्रोग्राम को देख रहे हैं। वो वहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं, लेकिन इमोशनली, स्पिरिचुअली वो क्या लिंक्ड हैं आपके साथ कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग में। तो आपको एक तो क्लीन हार्ट से और कामनेस के साथ लर्निंग शुरू करनी चाहिए। जब आपके अंदर वो उथल पुथल हो तो वो लर्निंग टेक प्लेस नहीं करती। जैसे गुजरात के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपने वो बहुत लंगर चलाते थे। जो लोग रेगिस्तान मरुस्थल से निकलते थे उनके लिए पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम। तो एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि देखो मैं शहर जा रहा हूँ और खिचड़ी का सामान मैंने रखा है, तुम जब खिचड़ी बन जाए तो उतार देना। तो अब उसने कहा ठीक है गुरुदेव। अब लड़का और जो शिष्य था बड़ा असमंजस में पड़ गया, कैसे करूँ ये। तो उसने पूछ लिया, गुरुदेव ये कैसे पता चले कि खिचड़ी पक चुकी है। तो गुरुजी ने कहा, खिचड़ी पकी सो जानिए, जब नाचत कूदत नाही। जब, यानी कि वो जो जिसमें बन रही है, जब वो नाचना कूदना बंद कर दे, शांत हो जाए, तभी समझो खिचड़ी बन गई है ना। हाँ, तो ये जीवन भी ऐसा ही है। जब उथल पुथल होगी तो हम कुछ नहीं सीख सकते। पकने के लिए आपको एक शांत स्वरूप में आना पड़ेगा, तभी आप विद्वान बन सकते हैं। तो एक अंदर की ये हमारे साइलेंस बहुत ज़रूरी है। आप जो भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं, पहले आप मेडिटेशन, हाँ, आप कामनेस, प्राणायाम, और शांत रहें, है ना। अंदर के जो सीक्रेट्स अपने आप लेयर्स एक एक करके बाहर आएंगे।
और एक डीप लिसनर भी होना चाहिए, नॉट हियरिंग थिंग्स, लिसन। लिसनिंग के लिए आपको टोटल सरेंडर करना पड़ेगा। ये आपको एक आध्यात्मिक एक्सरसाइज है ये। व्हेन यू लिसन समवन डीपली, he unfolds his all secrets before you. So one has to be very very deep listener. अब जब किसी की आप बात सुनते हैं, then you are giving a patience, hearing with love and affection and totally attached to them. So they spill out all their deep embedded secrets before you. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज लोग मन में दबाई भावनाओं में जी रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाले श्रोता हैं, लेकिन श्रावक नहीं है कोई भी, हैं जो श्रवण करे, उनको अंडरस्टैंड करे, एम्पैथी हो जिसमें, उनकी बात को सही तरीके से वो सुन सके। और जब वो कोई सुनने वाला मिलता है तो उनको एक जीवन में बहुत तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है बताने में कि मेरे को कोई सुनने वाला है। उनकी अवचेतन में, अनकॉन्शियस माइंड इज कैरिंग ऑल दिस बर्डन, ये दे फील रिलीव्ड लाइक दे आर कम आउट ऑफ फीवर। हाँ, जैसे बुखार से बाद आपको कितनी शांति मिलती है, वैसा लगता है। और वी मस्ट ऑलवेज try to listen, and to listen you have to have 3-4 basic things. One is calmness of mind, body, soul, spirit. Number 2, deep breathing, हैं जो आप प्राणायाम करते हैं। Then you have to have is meditation. मेडिटेशन एक मन को बिल्कुल शांत चित कर दीजिए। देन स्टार्ट लर्निंग, एंड बेस्ट टाइम फॉर लर्निंग इज अर्ली मॉर्निंग व्हेन एवरीथिंग इज काम कूल, देन यू कैन लर्न। और थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। अब मैं समझ गया कि आप जो है सीखने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, अपने आप को एकाग्र करिए, कंसंट्रेट एंड काम, एंड देन लर्न विद डीप ओपन हार्ट। जैसे खुली खिड़की से ठंडी हवा प्रवेश करती घर में और सारा घर फ्रेश हो जाता है, वैसे ही आपका जो दिल है वो खुला होना चाहिए, ओपन हार्ट, एंड देन सिट क्वाइटली एंड ग्रास्प थिंग्स विद अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।